भाई आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई तो आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दोगे? कि जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसी दिन हमारे बुकला साहबान ने उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पेश किया है रजिस्ट्रेशन के लिए। आप इसको जूम करके बता सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने एक डॉक्यूमेंट पेश किया है एसडीएम ऑफिस में 3 तारीख को, और 4 तारीख को इनकी जो रजिस्ट्री है वो रिजेक्ट हुई है, रिवर्ट बैक हुई है, और इसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है स्ट्रक्चर वैल्यूएशन रिपोर्ट मिसिंग, स्ट्रक्चर वैल्यूएशन रिपोर्ट मिसिंग। आप किसी अफसर को ब्लैकमेल करोगे, आप किसी अफसर को मिसयूज करोगे, वो हमने कभी नहीं होने देंगे। फलाने अफसर ने मेरे साथ बदतमीजी की है, ऐसा हम गगवाल में कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे बतौर गगवाल का नागरिक होने के नाते, क्योंकि मैं यहाँ की सिविल सोसाइटी का मेंबर हूं, हम यहाँ के सीनियर सिटीजन हैं, और मेरे साथ और भी लोग हैं जो इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पढ़े लिखे लोग हैं। आज तक किसी भी, क्योंकि मैं आज सांबा कोर्ट गया था, वहां पर मेरी सारे वकीलों से बात हुई, वहां पर जो वकीलों से बात हुई सभी वकीलों ने मुझे यही बात कही कि यार ऐसा क्यों है। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इसी वकील साहब ने एक बार एलिगेशन लगाया कि मुझे डीसी साहब ने मेरे साथ बदतमीजी की है, और हम सांबा के वकीलों को सभी को उठा के डीसी साहब के पास ले गए। और जब डीसी साहब के पास गए हम, पिछले डीसी साहब के पास, फिर उन्होंने इसके बारे में हमें बताया। अब मैं आपको क्या बताऊं इसके बारे में। तो इस तरीके की, मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक ही वकील क्यों, बाकी वकीलों के साथ क्यों नहीं ऐसा होगा? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है वो ये है कि पिछले 2 दिन से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हमारे एक बुकला साहबान हैं विक्रांत जसरोटिया जी, उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं एसडीएम गगवाल पर कि उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की है जो व्हाट्सएवर। और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कहीं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से कोई बुकला साहबान है, उन्होंने बतौर उस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो मैं आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है कि मैं बतौर गगवाल का निवासी, बतौर यहाँ की सिविल सोसाइटी का मेंबर और बतौर बुकला, मैं आपको कुछ चीजों पर आपको एनलाइटन करना चाहता हूं कि मुझे कम से कम आज 16-17 साल हो गए वकालत करते हुए। मेरा ये चैम्बर है, मैं परमानेंट यहां पर प्रैक्टिस करता हूं। हम गगवाल में भी प्रैक्टिस करते हैं, सांबा में भी करते हैं, कठुआ में भी करते हैं, हीरानगर भी करते हैं, जम्मू में भी करते हैं। हमारा अक्सर तहसीलदार के पास भी आना जाना होता है, हमारा डीसी साहब के पास भी जाना होता है, और हमारा एसडीएम साहब के पास भी आना जाना होता है। तो आज तक मेरे जितने भी बुकला साहबान, या जो भी बुकला साहबान एसडीएम साहब के पास गए हैं, या इवन के हमारी सिविल सोसाइटी के लोग, क्योंकि बतौर मैं चेयरमैन भी हूं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट का, हम बतौर जो मेरे सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी एसडीएम साहब के पास जब भी गए हैं तो उन्होंने कभी भी किसी के साथ इस तरीके की बात नहीं की है जैसा कि एलिगेशन हमारे बुकला साहबान ने लगाया है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं कि भाई अगर आपने कोई रिलीफ का मटेरियल था या कोई ऐसी चीजें थी तो आपने डायरेक्ट लोगों को बांटनी चाहिए थी, ना कि आपने किसी पर्टिकुलर अफसर के पास जाना था या उसके पास आपने कहना था कि ये रिलीफ लो। आपका उनके पास जाने का मकसद क्या था? इससे आपकी मंशा में एक डाउट क्रिएट होता है। तीसरी बात मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं, अगर किसी पर्टिकुलर अफसर ने आपके साथ बदतमीजी की है तो आपके पास, आप वकील हो, आपके पास एक लीगल रेमेडी है, आपने उस लीगल रेमेडी को अडॉप्ट करना चाहिए था, ना कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लेके वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। मैं आपको आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो एक मंजी हुई पॉलिटिकल पार्टी है, और उसके अध्यक्ष माननीय सत शर्मा जी वो एक मंजे हुए लीडर हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जब पार्टी की हिदायत पर, जब पार्टी के किसी उस पर यह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसी दिन हमारे बुकला साहबान ने उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पेश किया है रजिस्ट्रेशन के लिए। आप इसको जूम करके बता सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने एक डॉक्यूमेंट पेश किया है एसडीएम ऑफिस में 3 तारीख को, और 4 तारीख को इनकी जो रजिस्ट्री है वो रिजेक्ट हुई है, रिवर्ट बैक हुई है, और इसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है स्ट्रक्चर वैल्यूएशन रिपोर्ट मिसिंग। व्हाट डज इट मींस? भाई आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई तो आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दोगे क्या फलाने अफसर ने मेरे साथ बदतमीजी की है? ऐसा हम गगवाल में कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे बतौर गगवाल का नागरिक होने के नाते,
क्योंकि मैं यहां की सिविल सोसाइटी का मेंबर हूं, हम यहां के सीनियर सिटीजन हैं, और मेरे साथ और भी लोग हैं जो इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पढ़े लिखे लोग हैं। आप किसी अफसर को ब्लैकमेल करोगे, आप किसी अफसर को मिसयूज करोगे, वो हम कभी नहीं होने देंगे। जहां पर कानून की बात आएगी वहां पर हम खड़े होंगे, और जहां पर हमें लगेगा कि यहां इंसाफ नहीं हो रहा, हम वहां पर भी खड़े होंगे। तो आपके माध्यम से मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसको एक मिस रिप्रेजेंट करके, जिसको एक गलत तरीके से बताया गया कि मैं रिलीफ का एक सिंपैथी गेन करने के लिए, तो वो चीज टोटली सरासर गलत है। क्योंकि हमने अपने सोर्सेस से वेरीफाई किया, हम वहां पर गए हैं, क्योंकि जो हमारा एसडीएम ऑफिस है वो बाजार में है, उसके इर्द गिर्द दुकानें हैं, उसके इर्द गिर्द वीडियो ऑफिस है, और भी अफसर हैं वहां पर, हमारे लोकल लड़के लगे हुए हैं जो मुलाजम हैं। हमने सभी से वेरीफाई किया है, और ऐसी कोई भी वहां पर बात नहीं हुई है। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जम्मू से किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने, जिन्होंने कहा कि मैं सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी का एक मेंबर हूं, मैं उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सिरे से खारिज करता हूं, कंडेम्ड करता हूं। और अगर कोई वकील अपने पर्सनल मफाद के लिए, देखो वो हमारा वकील है, हम वकीलों की जमात है, हम सभी वकीलों के साथ खड़े होते हैं, ये हमारी एक जमात है। लेकिन उसके साथ अगर कोई वकील अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई गलत काम करता है, तो वकीलों की जमात उसके साथ कभी भी खड़ी नहीं होगी। ये चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। बाकी रही बात एसडीएम साहब की, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि अभी आपके सामने हमारे गगवाल में मेला हुआ, जन्माष्टमी के दिन मेला हुआ। इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरे गगवाल ने देखा, पूरे जम्मू प्रोविंस ने देखा, पूरे जेएंडके ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा, कितना अच्छा मेला, कितना अच्छा प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुआ था। आप क्या बोलोगे कि इतना अच्छा पहले कभी मेला नहीं हुआ था, इतना अच्छा प्रबंध आपने कभी नहीं देखा, तो आप क्या बोलोगे? क्या वो बदतमीजी करेंगे आपके साथ, वो भी पढ़े लिखे इंसान के साथ? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट था वकील साहब का, उनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ था, वो एक दबदबा बनाना चाहते थे सो दैट कि मेरा डॉक्यूमेंट हो जाए, और लोगों को एक मैसेज देना चाहते थे कि भाई ये देखो मैंने आपका डॉक्यूमेंट करवा दिया। इस तरीके की वकालत ना हम करते हैं, ना हम करने देंगे। और अगर किसी अफसर के खिलाफ अगर कोई गलत बात होती है, हम उसके साथ खड़े होंगे। कोई अफसर अगर किसी को हरास करता है, वी विल बी देयर। लेकिन अगर किसी ऑनेस्ट अफसर या किसी भी अफसर के खिलाफ कोई गलत आदमी एलिगेशन लगाता है, तो हम उस अफसर के साथ भी खड़े होंगे। यह हमारा धर्म है बतौर एडवोकेट, यह हमारा फर्ज बनता है बतौर गगवाल का निवासी होने के नाते, बतौर सब डिवीजन का निवासी होने के नाते, यह मेरा फर्ज बनता है कि सच को बाहर लाए। गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जब गलत इस तरीके का एलिगेशन लगाता है, उससे हमारी छवि बिल्कुल खराब होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वो वकील का एक, पहली बात तो यह है कि हम एक वकील हैं, हम कानून साज हैं, हम कानून जानते हैं। पहली बात तो यह, जब हम किसी भी अफसर के पास जाते हैं तो वी मस्ट बी इन आवर यूनिफॉर्म, क्योंकि हम पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा एक ड्रेस कोड है, हमारा एक सिस्टम है। ये नहीं है कि एक वकील, मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं टी शर्ट में चले जाऊं, चप्पल में चला जाऊं, जीन्स में चला जाऊं, तो मैं बोलूं कि मैं वकील हूं। नहीं, वो गलत है। हम वकीलों की जमात के साथ तब हैं जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बतौर एडवोकेट, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कोई पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम करता है, उसके बाद वो ये कहता है कि मेरे साथ वकील की फ्रेटर्निटी है, तो वो बात गलत है। वकील की फ्रेटर्निटी बिल्कुल वकील के साथ होती है, लेकिन उसके लीगल कामों के लिए, ना कि इलीगल कामों के लिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सीसीटीवी की बात आती है। मैं खुद एसडीएम ऑफिस में गया था, क्योंकि हमारा खुद का ऑफिस है, वो पब्लिक ऑफिस है, कोई भी जा सकता है, कोई भी वहां पर देख सकता है। हमने सीसीटीवी फुटेज पूरी निकाली है, और जो 3-4 कैमरे लगे हैं, हमने तीनों चारों की सीसीटीवी फुटेज निकाली है। मैंने ये देखा है, उस दिन वकील साहब आए हैं, जब ये अपनी गाड़ी इन्होंने पार करके येलो टी शर्ट लगाई थी, चप्पल लगाई थी और ब्लैक पैंट में थे। ये आए, इन्होंने क्या किया, ये वहां पर आकर बैठ गए। बैठने के बाद इनकी कोई एसडीएम साहब से कोई वार्तालाप नहीं हुई है, और वार्तालाप ना होने के बावजूद इन्होंने, जो पीएम था उसको बार बार कहा कि मुझे एसडीएम से मिलाओ, लेकिन वो कोई बिजी थे, पता नहीं। उन्होंने इतनी बात जरूर कही है, इन्होंने कहा कि मैंने कोई फ्लड का सामान देना है, रिलीफ का सामान देना है। उन्होंने कहा द लिस्ट आर लाइंग विद तहसीलदार, तो वो तहसीलदार साहब के पास है, आप तहसीलदार साहब से मिल लो। इतनी सी बात हुई है, जो पीएम ने इनको मैसेज दिया वकील साहब को, और वकील साहब वहां से गाड़ी लेके निकल गए। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं देखा, एक बात। दूसरी बात, आप फ्लड का सामान देने जा रहे थे,
क्या मैं पूछना चाहता हूं इस प्रेस वार्ता से कि जो सामान आप देने जा रहे थे, ये बतौर एडवोकेट गए जब बतौर सिविल सोसाइटी के मेंबर होने के नाते? अगर तो भाई आप एडवोकेट के नाते गए हो तो यू मस्ट बी इन यूनिफॉर्म। और दूसरी बात, अगर आप सिविल में गए हो तो भाई हमारे यहां पर डीडीसी हैं, बीडीसी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर हैं, हमारे सरपंच हैं, पंच हैं, आपने उनसे क्यों नहीं रास्ता किया? आपकी मंशा क्या थी डायरेक्ट एसडीएम साहब के पास जाने का? आजकल गवर्नमेंट ने हमें 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम दिया है। हमारी पंचायत लेवल मतलब पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, ये सारे हमारे गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ है। आपने उनके साथ क्यों नहीं बात की? और मुझे नहीं लगता कि वकील साहब से के घर से डीडीसी साहब का घर 100 मीटर की दूरी पर होगा। तो मैं ये एलिगेशन जो वकील साहब ने लगाए हैं इसे सिरे से खारिज करता हूं, और मैं ये अर्ज करता हूं कि कोई भी बुकला साहबान ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनका पर्सनल मफाद है, जो पर्सनल चीजें हैं, उन्हें अपने पर्सनल हदूद तक रखें, कम से कम उसे बार में ना लाएं उससे, क्योंकि हमारे सभी की छवि खराब होती है, सभी वकीलों की छवि खराब होती है। वकील साहब हमारे छोटे भाई हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो उनको डिमोरलाइज कर रहा हूं, वकील साहब हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन वकालत के भी कुछ प्रिविलेजेस हैं, कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, हमें उन ड्यूटीज को भी निभाना है, वो हमारा फर्ज बनता है।